नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। एक और वीडियो में आपका सबका स्वागत करती हूं। यहां तक आप सभी ने बहुत प्यार, सपोर्ट दिया है, सहयोग दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है आप सभी का। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को क्यों ज्वाइन किया था। क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने कुछ एक वीडियो डाली थे और उस पर आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, सहयोग दिया, साथ दिया। बहुत सारे उसमें कमेंट हैं और कुछ कमेंट हैं, कॉमन कमेंट है कि आपने ये ज्वाइन क्यों किया था, इसके बारे में बता दीजिए। आपने छोड़ दिया था, इसके बारे में तो बता दिया है। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने ज्वाइन क्यों किया था। तो आप सभी को बता दें कि हमारी पूरी जो फैमिली है वो सब भक्ति भाव वाली है और ऐसी संस्थानों से जो भी गुरु संत के होते हैं, सेंटर होते, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करते रहते हैं। तो पहले से फैमिली जुड़ गई थी मेडिटेशन वगैरह करना और वहाँ की जो दीदियाँ थी उनकी रिस्पेक्ट करना, जो कि आज भी करती हैं। इंसान और जो भी साधु संत हैं, जो भी ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास है, आज भी सबका बरकरार है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिक नहीं पाई हो, चल नहीं पाई हो, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, मनमत वाली चल हो गई। तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं यहाँ कर रहे हैं, फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इसमें तो हम सिर्फ यही बता रहे हैं। तो ऐसे हमारी फैमिली के कुछ सदस्य जैसे अंकल आंटी जुड़ गए थे, चाचा चाची और हमारी बहन, माता पिता, हम सब ऐसे जुड़ चुके थे तो यहाँ जुड़े। तो ज्ञान का वास्तविक मतलब यही होता है कि आप सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। तो जो भी सब जगह के बहुत सारे संस्थान हैं, सेंटर हैं, आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सबके स्वभाव संस्कार अपने हो सकते हैं। हजारों बहनें यहाँ सरेंडर रूप से कुमारी बहनें हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमेरिड है। और जो भी बहनें यहाँ ब्रह्मा कुमारी के नाम से संस्थाएं चलाती हैं, सेंटर चलाती, गीता पाठशाला चलाती हैं, शाखाएं चलाती हैं, वो अपने नाम में, सरनेम में यही जोड़ लेती कि वो ब्रह्मा कुमारी, भले वो शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं या उनके कुछ बच्चे भी हैं। तो वो दुनियादारी से सब जगह से कनेक्शन हटाकर एक सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेती हैं और 4-5 साल यहाँ के रूल फॉलो करने के बाद दीक्षा समारोह होता है। वो दीक्षा समारोह में शामिल होती हैं। जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो लेटर वेटर का सब लिख के फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दीक्षा समारोह में शामिल होती हैं और फिर अपना कोई सेंटर या गीता पाठशाला ऐसे करके वो चलाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे सब माताएं बहनें होती हैं। अब देखिए 1000 माताएं बहनें हैं और उनका 1000 का एक जैसा स्वभाव नहीं है। कहने को तो यहाँ पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं। तो यही एक उदाहरण देके मैं बता सकती हूँ कि एक स्टूडेंट के, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और 100 के अपने ही विवेक होता है उस पढ़ाई को उदाहरण करने का। कोई 100 मार्क्स ले आता है, कोई 50% और कोई फेल हो जाता है। तो यहाँ भी बहनों के अलग अलग स्वभाव संस्कार हो सकते हैं। पूरी संस्थान की बहनों पर ना तो हमने पहले कमेंट किया था, ना आज कर रहे हैं। तो जब शुरू में हमने ज्वाइन किया था तो उनका जो शुरुआत में जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था, नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे करके मुझे मालूम चला कि भेदभाव किस तरीके का होता है। उसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं कि भेदभाव पैसों वालों के साथ अलग होता है, गरीब लोगों के साथ अलग होता है, मिडिल क्लास वालों के साथ यहाँ अलग होता है, सरकारी पद पोजीशन वालों के साथ व्यवहार यहाँ अलग होता है, खेती किसानी गांव के लोगों के साथ अलग, शहर के लोगों के साथ अलग, सुंदर लड़कियों के साथ अलग, थोड़ी नॉर्मल लड़कियों के साथ अलग, और जो सुंदर नहीं है और ऐसे गरीब घर से आई हुई हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके साथ अलग अलग। ऐसा धीरे धीरे करके 4-5 साल में मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगे था। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसी सेंटर में हम रहते थे, तो हमारे जो परिवार के लोग थे वो आते जाते रहते थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन जो व्यवहार था वो हमें ठीक ठाक नहीं लगता था। इसीलिए बाकी जो पढ़ाने वाला परमात्मा है वो पढ़ाई हम कर रहे थे, और पढ़ाई और ज्ञान यही सिखाता है। चाहे आप दुनियावी स्कूल कॉलेज में पढ़ो तो वो ही आपको यही सिखाता है कि सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो।
हम भी, और ये तो परमात्मा हमें पढ़ा रहा है और हमें नहीं लगता। बहुत से लोग कह रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम्हारा तो ये सर्वनाश होगा। तो अगर तुम भगवान के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तुम्हें परमात्मा पढ़ा रहा है तो तुम्हें एक तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ये सब शोभा नहीं देती। दूसरी बात, ज्ञान तो यही कहता है कि गलत को गलत ही कहो, सही को सही। तो दिन को दिन कह दिया और रात को रात कह दिया है, तो इसमें बहुत से लोगों को मिर्ची लग गई है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हमने बोल दिया था। तो बाकी राजियों की पढ़ाई, परमात्मा की पढ़ाई, बहनों की सादगी, प्रेम, पवित्रता, ये सब कुछ देख के हमने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता गया और हम जो लोगों को समझाते गए कि घर में कलह कलेश मत करो, शुद्ध खाना खाओ, झूठ मत बोलो, लालच मत करो, मोह मत करो, क्रोध मत करो, और मन में किसी प्रकार की विकृति करो, आकर्षण मत करो, तो ये सारी चीज़ें हम बैठे बैठे समझाते रहते हैं। और शुरू में जब बहन जियाँ ये सब कुछ बोलती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, तो हम भी कहते थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगा कि ये सब लालच भी इनके मन में रहती है और अट्रैक्शन भी है कि भाई इतना 100 मीटर का दायरा है, 500 मीटर का दायरा है, तो इतने लोग जो जुड़े हुए हैं वो हमारे पर्सनल हैं, उनके पास जो भी धन है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर सिर्फ हमारा हक है। अगर वो किसी दूसरे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उस सेंटर में चले गए, वहाँ 100 रुपया दान कराए, तो इनको ये दिक्कत हो जाती है। तो ये इनके अंदर लालच भी है। फिर उन जो सामने वाला आ रहा है उसको उसकी पद पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ सत्कार किया जा रहा है, तो ये भी भेदभाव वाली बात हो जाती है। वो लालच भी इनको इतना है कि भाई हमारा सेंटर 3 मंजिला बन जाए और 4 मंजिला बन जाए, हमारे पास प्लाट आ जाए। दुनिया को ये विनाश की बीते बातें सिखाती हैं और ख़ुद में लालच भरा है। और दूसरी बात है कि हर तरीके से जब लिया जाता है कि इस चीज़ शादी का हमें चाहिए है, बर्थडे का चाहिए, सालगिरह का चाहिए, और ये सब कुछ लेते हैं। और माउंट आबू जाने के चार्जेस जिस टाइम हम जुड़े थे 2000 पर व्यक्ति से लिया जाता था, रिजर्वेशन का, घूमने रिजर्वेशन का, और वहाँ एंट्री फीस मान लो। उसके बाद जो गाड़ी किराया, इधर उधर घूमना होता था, साइड सीन वगैरह का, उसका अलग से चार्ज दिया जाता था। और वहाँ जो भी गिफ्ट वगैरह, रूमाल मिल रहा है, तुम्हें तस्वीर मिल रही है, कापी पेन किताब मिल रहा है, तो उसका अलग से लिफाफा में आपको रख के देना पड़ता था। और ये जो भी दान, यहाँ तो सिर्फ डोनेशन बॉक्स शो होते हैं, जो कैश आप दे रहे हो उसका कहीं लिखा पढ़ी सो कुछ भी नहीं होता है। रिजर्वेशन का और सेवा के नाम से जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं उसका कोई भी कहीं कोई प्रमाण लिखित में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि बहनों को जो भी आई हैं कन्याएं, कोई ऑब्जेक्शन उठा रही है तो उसको गलत ही मानते हैं, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हैं। जैसे हम 12वीं तक हम रह रहे थे, घर पे ही पढ़ाई लिखाई करते थे, चले जाते थे, आ जाते थे। 12वीं करने के बाद हम रहने लगे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें और लगा कि चलो और पढ़ाई लिखाई करते। जैसे सिस्टर शिवानी को देखा और भी बहनों को हमने देखा, तो हमें भी लगता था कि चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर इसमें अच्छे से सेवाएं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी मना किया गया था, रोका गया था, और एक्सक्यूज़ ये दिया गया था कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो अपनी होशियारी मारेगी और फिर हमारी सुनेगी नहीं। तो फिर पढ़ाई लिखाई पे भी रोका, घर परिवार वालों को भी बुलाया कि इसको पढ़ाने लिखने के लिए मना करो, भगवान की श्रीमत नहीं है। भगवान तो कहता है कि बस भगवान का परिचय दो। कोई बहनें इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, तो ये था जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना शुरू हो जाता है। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि जब आपने दिन को दिन कहना शुरू कर दिया, रात को रात कहना शुरू कर दिया, सही को सही कहना शुरू कर दिया, गलत को गलत कहना शुरू कर दिया, तो फिर आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना शुरू हुआ। आप कहीं बात कर रहे हैं, इनके ही दोबारा कहीं सेवा पे जा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं तो पैसे ले आइए और ये कीजिए वो कीजिए। मोबाइल क्यों चला रहे हैं, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। लेकिन ये उस बहन को रोका जाता था कि तुम ये नहीं चलाओ, फेसबुक नहीं चलाओ, मोबाइल नहीं चलाओ, यूट्यूब नहीं चलाओ, कुछ भी नहीं चलाओ, ये श्रीमत नहीं है।
और हर किसी आज यहाँ के जो भी वरिष्ठ भाई बहन हैं, दादा दादी है, बुज़ुर्ग हैं, उन सब के पास बहुत महंगे महंगे मोबाइल्स, लैपटॉप, वाईफाई सेवाएं, इंटरनेट, सारी सुविधाएं, फैसिलिटी उनके अपने रूम के अंदर मौजूद हैं। और हर एक छोटा बड़ा, चाहे वो नया भाई बहन हो, पुराना हो, वरिष्ठ हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सबके पास होता है। सब सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं और इनसे अगर पूछे कि सब लोग चला रहे हैं तो वो सब लोग सेवा कर रहे हैं। ये ऐसा अभी 24 घंटे तो कोई सेवा करता नहीं है। और इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ दिखाई देती, सुनाई देती है, तो कोई उन चीज़ों को आंखें बंद नहीं कर लेता है, देखता है। तो जब सही को सही कहना, गलत को गलत कहना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये कल की आई मुझे होशियारी बता रही है, ज्ञान झाड़ने लगी है, क्वेश्चन खड़े कर रही है। तो फिर वो दबाव डालना शुरू करते, कैरेक्टर पे शुरू करते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए मना करते जो मना पॉसिबल नहीं है, उनको जानबूझ के वैसी ही चीज़ों को मना करते हैं। और फिर ये सारा कुछ इकट्ठा करके एक शिकायत पत्र बनाया जाता है कि श्रीमत फॉलो नहीं कर रही हैं, मान नहीं रही हैं, ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही हैं, रात दिन फ़ोन चला रही हैं, आईडी कर रही हैं, ऐसा करती। तो ऐसे तमाम प्रकार के झूठे इल्ज़ामात लगाना यहाँ शुरू होता है। और आसपास जो भी इनके संपर्क में सेंटर होते हैं वो होते हैं, वहाँ एक तुम्हारी नेगेटिव छवि पहले से ही क्रिएट करना कि अगर तुम यहाँ से जाओगे भी तो हम तुम्हारे ऐसा माहौल बना देंगे कि दूसरे सेंटर वाले तो तुम्हें बिल्कुल रखेंगे नहीं। और वापस घर जाओगे तो दोबारा अगर तुम अपनी कोई बात लोगों के सामने रखोगे तो कोई यकीन करेगा नहीं। तो ये सारा माहौल बना दिया जाता है पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, समझी थी, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लगी तो छोड़ दिया था और ज्वाइन किया था प्योरिटी देख के। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जो थी वो एक औरा थी, एक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे। जब ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो व्यक्ति, अब बहुत सारे लोग बैठ के यहाँ आएंगे, उल्टी सीधी कमेंट करेंगे, ज्ञान झाड़ेंगे। तो उनको मैं इतना ही बता दूंगी कि अगर आपने वाकई 50 साल से जुड़े हो, 10 साल से जुड़े हो, 15 साल से, 30 साल से अगर तुम वाकई जुड़े हो, वाकई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान इतने दिनों में अगर आया है तो तुमको मेरी बात समझ में ज़रूर आ जाएगी। और नहीं तो तुम जुड़े रहो सारे पैदा होके और 50-60 साल तक की आयु में यहाँ जुड़े रहो। और तुम कोई व्यक्ति अगर सही गलत बात कुछ समझा रहा है, किसी चीज़ को तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो सच तो ये है कि तुम्हें अभी तक कुछ ज्ञान आया नहीं है और भविष्य में कभी आएगा भी नहीं। क्योंकि ज्ञान तो वही होता है जो सही को सही और झूठ को झूठ कह पाता है। तो आगे की और भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे और कमेंट आएंगे उस अकॉर्डिंग हम फिर से इस पे वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए।